अहमदाबाद में हुए इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हम आपको पूरी घटना बताएं, लेकिन उससे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए और समझिए कैसे प्लेन क्रैश होती है, किस तरह से टेक ऑफ करके और थोड़े ही देर बाद ये क्रैश हो जाती है और इसमें सैकड़ों जिंदगियां काल के गाल में समा जाती हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पहले रनवे पर ये टेक ऑफ करता है और जैसे ही कुछ उड़ान भरता है तब तक ये फिर नीचे जाने लगता है। इसमें बैठे हुए लोग कुछ समझ पाते, एयरपोर्ट एयरलाइंस के लोग कुछ समझ पाते, तब तक प्लेन नीचे जाती है और फिर आग के गुब्बारे में तब्दील हो जाती है। तस्वीरें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ और इसमें सैकड़ों जिंदगियां मौत के काल में समा गईं। अहमदाबाद विमान हादसे में भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक बस एक जिंदा बचना है, उसकी बात सामने आई है। बाकी 241 यात्रियों की मौत की बात सामने आई। एयर इंडिया की फ्लाइट ये लंदन जा रही थी, जिसमें पूर्व सीएम रूपाणी का भी निधन हो गया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रूज मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री के जिंदा बचने की बात सामने आई है, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई। प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए। उनका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी गई कि एक अन्य व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थोड़े और समय पहले एपी ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। भाजपा के राज्यपाल सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर यह जानकारी दी थी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव हो पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर कहा कि विमान में सवार 242 में से 241 लोगों का निधन हुआ है। उनकी पहचान DNA टेस्ट से कराई जाएगी। सभी यात्रियों के परिजनों का DNA लिया जा रहा है। विदेश में रहने वाले परिजन को जानकारी दी गई है। शवों के DNA के लिए भेज दिया गया है। 1000 से ज्यादा DNA टेस्ट किए गए हैं। गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की कैपेसिटी है। उड़ान भरते ही अचानक आग का गोला बन गया था ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान। 787-8 ड्रीम लाइनर विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A1 171 ने दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरी। दोपहर 1:40 बजे यह क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह टाटा ग्रुप की ओर से कराया जाएगा। बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के निर्माण में भी टाटा ग्रुप पूरी मदद करेगा। कुछ जानकारियों के अनुसार हम आपको बताएं तो ये जो बोइंग विमान था, इसकी लंबाई 56.70 मीटर है, विंग की चौड़ाई 60 मीटर, ऊंचाई 16.90 मीटर है। इंजन इसमें 2 लगे हैं। फ्यूल के कैपेसिटी की बात करें तो 1,26,206 लीटर है। अधिकतम स्पीड इसकी 954 किमी प्रति घंटा है। अधिकतम रेंज की बात करें तो 13,620 किमी है। सीटिंग कैपेसिटी 254 अधिकतम है। अब आप समझिए कि इसको बनाने वाली जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो अमेरिका की है और इसकी कीमत 2.18 हजार करोड़ रुपए है। इतनी आरामदायक और सुरक्षित विमान में भी जब इस तरह के हादसे होते हैं तो मौतों की कैजुअलिटी आप बेहद समझ सकते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 40 शवों की बरामदी कर चुकी है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 100 से ज्यादा यात्री मारे गए हैं और अहमदाबाद के इस प्लेन क्रैश के बाद वहां के जिम्मेदारों ने सभी से अपील किया है इस कार्य में मदद करने के लिए। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को जितनी भी ऐसी आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़े थे तो हाथ ठेले से शवों को ले जाया जा रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से अपनी संवेदना व्यक्त की है, आप उसे भी सुनिए। अहमदाबाद में हुई त्रासदी से हम स्तब्ध और दुखी हैं। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे से गहरा दुख हुआ। डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस को तुरंत दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से मैंने बात की है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। ज्यादातर मेस में लंच कर रहे थे। धमाके का असर इतना था कि वहां अंदर मौजूद डॉक्टरों के 100 भी टुकड़ों में बिखर गए। मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल है। मैं एक्चुअली अहमदाबाद से पूना जा रहा था बाय इंडिगो। जब ये इंसिडेंट हुआ था आप कहाँ पे थे? फ्लाइट बोर्ड कर चुके थे, फिर आगे क्या? हाँ, जब बोर्डिंग हुआ तो मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, पर सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग, झाड़ी वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ? इंडिगो की तरफ से इन्फॉर्मेशन, एयरपोर्ट की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन हो गया? तब तक कुछ फिर हम अंदर जाके बैठे, हमारे साथ में हम फोटो भी निकाल थे जैसे कोई आग लगी होगी झाड़ी वगैरह में। जब फ्लाइट में बैठे और 10-15 मिनट इधर उधर पूरे एकदम से अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट डिले हो रहा है। बट वहाँ पे उन्होंने ये रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से डिले हो रहा है। डिले हो रहा है इतना ही बताया था। बट अभी वो वाईफाई मतलब इंटरनेट वगैरह सब चालू था, मोबाइल पे न्यूज़ आ गया, तब हमें पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हुआ है। तो अभी आगे के लिए आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है इंडिगो की तरफ से और एयरपोर्ट की तरफ से, कुछ बताया गया? तो इंडिगो तो देखिए सब लोग अभी इतने परेशान है, सब वो जो भी वातावरण है अभी अच्छा नहीं है, सब वो नाराज़ है, तो हमको ही एडजस्ट करना है। वो सब भीड़ मची हुई है तो फ्लाइट इधर उधर, तो हम लोग अभी मैनेज करेंगे जो भी उनके इंस्ट्रक्शन देंगे। आप वो रीशेड्यूल कर रहे हैं हमारा फ्लाइट, तो वी आर ओके विथ दिस।
यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आए पे आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। कितने बजे हुआ तकरीबन ये हादसा, कुछ समय बता? लगभग 45 मिनट पहले हादसा हुआ। ये है जो पार्किंग है, वो पता नहीं कितनी कैजुअलिटी वो नहीं बता सकते। वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। लोग रहते हैं, लोग वो दोनों बिल्डिंग में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद बहुत कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब ने ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। हालात कैसे, रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। और ये कितने बजे हुआ कुछ? बस 2-2:30 के बीच। अंदाजा मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा मैं भागी हूँ। कितने उम्र कितनी हो सकती है फिर भी? वो तो प्लान में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों को भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना, उसमें से सब निकले हैं, वो सही है। थोड़ा उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्ट नहीं चलेगा? अभी चलेगा। भाई साहब क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? मेरा तो घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम भी था, मेरे ट्रेन केस हुआ, ऐसा मालूम भी था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ आके क्या देखा आपने? यहाँ के फिर केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी बड़ी है। अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया। पूरे देश में लोग शोकाकुल हैं। 242 लोग इसमें सवार थे, जिनमें 241 की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर कोई अपनों के लिए आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।